हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास के दो वीडियो हमने डाल दिए हैं, प्राचीन काल का इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल का इतिहास। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आधुनिक काल के इतिहास से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। जितना वो दो पार्ट मिलकर इम्पॉर्टेंट हैं उतना ये अकेले है ना। जितने वहाँ दो पार्ट मिलाकर क्वेश्चन आते हैं उसमें उतने ही क्वेश्चन यहाँ पर अकेले इसी पार्ट से आते हैं। तो हम लोग इस पार्ट के दो वीडियो पढ़ लेंगे। तो तीसरे पार्ट का ये पहला वीडियो है। इसमें आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिखे हैं और ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए हैं, है ना, यूपीपी वगैरह में। तो आइए इनको बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़िएगा, इनको रट लीजिए एकदम से, है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कैनिंग 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम वायसराय या अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, है ना। तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। फिर आइए देखते हैं, भारत में अंग्रेजों का प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान। तो ये जो निर्णायक सफल सैनिक अभियान था ये बक्सर का युद्ध था, क्योंकि ये जो बक्सर का युद्ध था ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति मुनरो ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, है ना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, है ना, की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था और इसने पूरी तरह पराजित कर दिया था। अब कोई और शक्ति अंग्रेजों के प्रतिशोध के लिए नहीं थी, है ना। तो इसीलिए अब सर्वे सर्वा अंग्रेज ही हो गए थे। तो वही इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में अंग्रेजों का प्रथम निर्णायक युद्ध, है ना। जब कोई और बचा ही नहीं तो फिर यही पहला निर्णायक युद्ध हो गया, है ना। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, है ना, इनके मध्य हुआ था। और जब प्लासी का युद्ध, है ना, और जबकि अंग्रेज जीत गए थे, सिराजुद्दौला हार गए थे। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम यूरोपीय शक्ति जिसने भारत में प्रवेश किया। तो ये पुर्तगाली थी जो सबसे पहले आई थी, और पुर्तगाली का वास्को डिगामा, है ना, वास्को डिगामा नाम का पुर्तगाली नागरिक था जो भारत आया था, है ना। फिर आइए देखते हैं मार्को पोलो इटली का है, मार्को पोलो इटली का था, है ना। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया, है ना, जिसे गांधी जी ने दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा, है ना। ये आप लोग जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने इसको कहा था ये एक ऐसी बैंक का चेक है जो दिवालिया है ना। फिर आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में टेलीग्राम सेवा शुभारंभ की, है ना। लॉर्ड डलहौजी के इनके दो तीन कार्य हैं, डाक सेवा, है ना, और यही टेलीग्राम सेवा और रेल, है ना, रेल सेवा। तो दो तीन इनके याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। खैर हमने इसमें क्वेश्चन लिया है, आगे होगा तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में टेलीग्राम सेवा का शुभारंभ किया। भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा था, है ना। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा था। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सभी लोग जानते होंगे 1600 ईस्वी में हुई थी। पूछा गया क्वेश्चन है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी, है ना, लॉर्ड मेयो के समय। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो अनियमित थी, है ना, मतलब इसका कोई नियम नहीं था, लेकिन अगर नियमित पूछा जाए तो आप देखिए हमने नीचे लिखा हुआ है, सर्वप्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में की गई, है ना। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था, है ना। वेलेजली द्वारा सहायक संधि पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगला देखते हैं। 1857, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 1857 की क्रांति से बनते हैं, है ना। तो इसके हर एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और आप एक एक करके सारे तैयार कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। कब? 1793 ईस्वी में। वो हमने बस ऐसे लिख लिया, ये पूछा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, किसने लागू किया। फिर आइए देखते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी,
है ना। सी राजगोपालाचारी। कब से कब तक? तो 1948 से 50 तक, है ना। फिर आइए देखते हैं अगला। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक, तो ये पूछा गया था कि किसके प्रयासों के से विधवा पुनर्विवाह, लेकिन हमने इसमें सारी बातें लिख ली हैं, है ना। तो इनको आप थोड़ा कायदे से पढ़ लीजिएगा। फिर आइए देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। द्वैध शासन प्रणाली ये पूछा जाता है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। फिर आइए देखते हैं लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन द्वारा, है ना, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। फिर आइए देखते हैं भारत में लॉर्ड डलहौजी ने पहली रेलवे, अभी हम उधर से बोल रहे थे ना, रेलवे भी इसने चलाई थी, तो वही देखो भारत में लॉर्ड डलहौजी ने पहली रेलवे 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भारत में रेल सेवा एवं टेलीग्राम सेवा, ये देखो, ये हमने कहा था ना आगे क्वेश्चन, वही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी के यही दो अच्छे काम थे, है ना, ने चालू की। फिर आए देखते, ये देखो, फिर डाक प्रवर्तक लॉर्ड डलहौजी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हमने जैसे जैसे पूछा गया वैसे हमने लिख लिया है कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। सर थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। वाजिद अली शाह अवध के 10वें तथा अंतिम नवाब थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने कानपुर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया। ये पूछ लिया जाता है कौन कहाँ से नेतृत्व किया है। खैर आगे हमने सब एक जगह पर लिख लिया है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आइए देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, है ना, और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था, है ना। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में की गई थी। तो इसके वैसे पूछा ये गया था किसने की, लेकिन हमने सारी बातें लिख ली हैं, आप थोड़ा सा नोट बनाइएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर आइए देखते हैं आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी, है ना, और कब की थी, तो 7 अप्रैल 1875 ईस्वी में। फिर आइए देखते हैं विवेकानंद की शिष्या, ये पूछा गया है पेपर में, विवेकानंद की शिष्या भागिनी निवेदिता थी, है ना। फिर आइए देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडेर, ये भी पूछा गया है भैया, है ना, इनको थोड़ा सा कायदे से पढ़ लीजिएगा, ये यहाँ के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। आधुनिक युग के ऋषि रामकृष्ण परमहंस हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान विभिन्न स्थानों पर किए गए विद्रोहों एवं उनके नेतृत्व करता, हमने कहा था ना, आगे हमने लिखा है, ये वही है, हमने सारे एक जगह पे लिख लिया, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आइए देखते हैं झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थीं, लखनऊ से बेगम हजरत महल थीं, कानपुर से नाना साहिब थे, अभी उधर एक क्वेश्चन पढ़ा था वही है, फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला शाह, है ना, मौलवी अब्दुल्ला शाह। ठीक, फिर आइए देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे, है ना, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पामस्टन थे। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में, है ना, कूका आंदोलन, ये पूछा जाता है कूका आंदोलन संबंधित है, तो 2-4 ऑप्शन दिए होंगे, तो पंजाब भी उसमें दिया होगा, तो आप समझ जाइएगा, है ना, ये पूछा गया है। पावनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। सती प्रथा को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में समाप्त कर दिया। गदर पार्टी का संगठन लाला हरदयाल ने किया, है ना, गदर पार्टी का संगठन लाला हरदयाल ने किया। फिर आइए देखते हैं भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, या फिर इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। फिर आइए देखते हैं आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की। गांधी जी का पंचारण आंदोलन किसके लिए था, तो नील कामदारों की समस्याओं को हल करने के लिए था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हमने वैसे लिख दिया जैसे पूछा गया था, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया जलियांवाला बाग कहाँ है, तो एक बार ऑप्शन ऐसे ऑप्शन थे जिसमें पंजाब दिया था, और एक बार ऐसे ऑप्शन थे जिसमें अमृतसर दिया था, तो ये 2 बार पूछा गया है। तो ये हमने लिखा है पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास, है ना, एक बाग है, उसी को जलियांवाला बाग कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये पहला पार्ट हमने ये अपलोड कर दिया, और अब एक पार्ट अभी और बनाऊंगा जिसमें ये आधुनिक भारत पूरा कवर हो जाएगा। और आप लोग बढ़िया पढ़ते रहिए, धन्यवाद, बाय बाय, देखते रहिए वीडियो, है ना, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, धन्यवाद भाई।